हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, डे 1 लिखा हुआ है और क्लास 6 की सोशल साइंस की हिस्ट्री लिखी हुई है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अभी रिसेंटली दिसंबर में जो होने वाला है आप एलटी ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपका जो बेस होता है वो होता है आपका एनसीईआरटी। आप किसी भी एग्जाम के सिलेबस में देख सकते हैं कि हर जगह आपको यही होता है कि भाई आपका सिलेबस में आपका एनसीईआरटी ही होगा। और एसएसटी के अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो एनसीईआरटी की इन्होंने 6, 7, 8 तीनों क्लासेस की ही बुक्स को रिवाइज किया है, जिसमें कि पूरा कंटेंट उसी तरीके से है लेकिन थोड़ा सा अलग उसको मॉडिफाई करके इन्होंने नई बुक्स निकाली है। तो इसमें 6 में हो गया, तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम 6 क्लास से स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री से सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये आपकी डे 1 के हिसाब से क्लासेस होंगी। जब तक हिस्ट्री की क्लासेस होती हैं, कितने दिन में कंप्लीट होती है, डेली बेसिस पर आपको हिस्ट्री की क्लासेस मिलेंगी। ये मैंने पीपीटीज बनाई हैं जिसमें आपके वही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे रिसेंटली बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आज हमारा डे 1 है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्लास 6 की सोशल साइंस की हिस्ट्री है ये। तो अगर आपको ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल लगे तो आप जरूर से इनको शेयर करिएगा और बताइएगा कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से आप कर रहे हैं और क्या क्या चीजें हैं जो मुझे ऐड करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। बहुत ही बेसिक है यहाँ पे कि किस तरीके से टाइमलाइन होती है और हिस्ट्री को पता करने के लिए क्या क्या सोर्सेज का आप यूज करते हैं। मैं एक बात और बताना चाहूंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी। कंटेंट जो लिखा हुआ है वो इंग्लिश में होगा लेकिन मैं प्योरली हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी जिससे कि आपको बहुत इजीली सारी चीजें समझ में आए। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले अगर हम देखते हैं, जैसे कि अगर हम अपनी अर्थ की बात करते हैं तो उसकी हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है उसकी। लेकिन अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो वो तो उसका सिर्फ टाइनी पार्ट है। जैसे कि अगर अर्थ की हिस्ट्री इतनी है तो अगर हम अपने ह्यूमंस की हिस्ट्री की बात करते हैं तो वो सिर्फ इतना सा है। ठीक है, अब अर्थ की जो स्टडी करते हैं, हिस्ट्री की जो स्टडी बहुत लोग करते हैं, जितने भी अर्थ की सरफेस के नीचे बहुत सारी चीजें जो दफन हो गई हैं उनको स्टडी करने की जो ट्रेनिंग मिलती है वो काफी हेल्प करते हैं हम लोगों को पास्ट के बारे में जानने के लिए। अब बहुत सारे लोग हैं जो कि स्टडी करते हैं अर्थ की हिस्ट्री की, उसमें से कुछ हैं जो कि ट्रेंड हो चुकी हैं अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ लेफ्ट बीनीथ द अर्थ सरफेस एंड हेल्प अस लर्न अबाउट इट पार्ट्स एंड ऑल्सो आर पास्ट। तो वो क्या करते हैं, जो अर्थ का आपका अर्थ का पास्ट है और जो हमारा पास्ट रहा है पीछे की तरफ, उसको समझाने में उसको बताने में काफी हेल्प करते हैं। इसमें कुछ ये चार आपके मेन है। इसमें पहले आपका आ जाता है जियोलॉजिस्ट, जिसको आप हिंदी में भूविज्ञानी भी कहते हैं। दूसरा आपका आता है प्लेंटियोलॉजिस्ट, जिसको आप जीवाश्म विज्ञानी कहते हैं। तीसरा आपका आता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जिसको आप मानव विज्ञानी भी कहते हैं। और लास्ट आपका आता है आर्कियोलॉजिस्ट, जिसको आप पुरातत्व विज्ञानी भी कहते हैं। अब भूविज्ञानी क्या होते हैं, स्टडी द फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ लाइक द सॉइल, स्टोन, हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, सीज, ओशंस एंड अदर सच पार्ट्स ऑफ द अर्थ। मतलब जो कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों का अध्ययन करते हैं, जिसमें आपका मिट्टी आ जाती है, पत्थर आ जाते हैं, पहाड़ी आ जाती हैं, पर्वत आ जाते हैं, आपकी नदियां आ जाती हैं, महासागर हो गया, या पृथ्वी के और भी जो हिस्से होते हैं उनकी जो स्टडी करते हैं वो आपके भूवैज्ञानिक कहलाते हैं, जिनको आप इंग्लिश में जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं आपके जीवाश्म विज्ञानी। ये क्या किस चीज की स्टडी करते हैं, स्टडी द रिमेन्स पार्ट ऑफ प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमंस फ्रॉम मिलियंस ऑफ इयर्स एगो इन द टाइम इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। मतलब करोड़ों वर्ष पहले जो पेड़ पौधे, पशुए, मानव, वो जो दफन हो गए हैं उनका जो अध्ययन करते हैं वो होते हैं आपके जीवाश्म विज्ञानी। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो आपके आते हैं वो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जिनको आप मानव विज्ञानी भी कहते हैं। ये स्टडी करते हैं ह्यूमन सोसाइटीज की, उनके कल्चर की, और जो उनकी समाज और संस्कृति का, मतलब अतीत से लेकर वर्तमान तक का जो ये अध्ययन करते हैं, मतलब पुराने टाइम से लेकर ओल्डेस्ट टाइम टू द प्रेजेंट, पुराने टाइम से लेके अभी तक का अध्ययन करते हैं, ये होते हैं आपके मानव विज्ञानी। उसके बाद आपका आ जाता है पुरातत्व विज्ञानी, आर्कियोलॉजिस्ट।
ये कौन होते हैं? ये स्टडी करते हैं पास्ट के बारे में बाय डिगिंग अप रिमेन्स दैट पीपल, प्लांट एंड एनिमल्स लेफ्ट बिहाइंड सच एज आपके टूल्स, पॉट्स, बीड्स, आपके टॉयज, बोन्स, टीथ ऑफ एनिमल एंड ह्यूमंस, बर्न ग्रेन्स, पार्ट ऑफ हाउसेज ऑफ ब्रिक्स अमंग अदर्स। मतलब आपके मानव हो गए, पौधे हो गए, पशु हो गए, उन्होंने उनके द्वारा जो अपने पीछे छोड़ गए अवशेष हैं, जैसे कि उसमें आपके उपकरण आ जाते हैं, आपके घड़े हो गए या पात्र हो गए जो उन्होंने बनाए थे, मूर्तियां जो उन्होंने बनाई थी, खिलौने, हड्डियां, चाहे वो पशुओं की हड्डियां हो, चाहे मानव की हड्डियां हो, या अनाज के जले हुए मतलब जला हुआ अनाज हो सकता है, घर किस तरीके से बने हुए थे, वो ईंटों के हिस्से हो गए। मतलब इस तरीके की जो चीजें होती हैं उनका जो अध्ययन करते हैं वो होते हैं आपके पुरातत्व विज्ञानी, जिन्हें आप आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं कि आप हिस्ट्री में टाइम को किस तरीके से मेजर करते हैं। हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री? इस सोसाइटी एंड कल्चर हैज इट्स ओन वे ऑफ मेजरिंग टाइम। हर सोसाइटी का, हर कल्चर का टाइम को मेजर करने का अपना एक तरीका होता है। अगर हम मेजर इवेंट्स की बात करते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट लोगों के बर्थडे से अलग अलग जगह पे एक न्यू एरा की बिगनिंग मानी जाती है। जैसे कि अगर हम जॉर्जियन कैलेंडर की बात करते हैं तो वो कॉमनली यूज किया जाता है पूरी दुनिया में, आपके जिसमें कि आपकी वो डेट्स को कैलकुलेट करता है, फेस्टिवल्स को और ऑस्पिशियस इवेंट्स को बताता है। ठीक है, अब अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं तो जीसस क्राइस्ट का जो बर्थडे है वो स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं इस कैलेंडर की। अब ईयर्स क्या होती हैं? ईयर्स आर काउंटेड फॉरवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड यूज्ड टू बी मार्क्ड विद एडी। अब क्या होती है, जैसे कि यहाँ से इनका ये ईयर स्टार्ट हो गया तो इसको ये किस चीज से डिनोट करते हैं? एडी से मार्क करते हैं। अब हाउएवर दिस इज कॉल्ड द कॉमन एरा और सीई, और इसको हम कॉमन एरा भी बोलते हैं, सीई मतलब कॉमन एरा, और आप इसको बीसीई भी कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, अगर हम जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं, 1947 में भारत आजाद हुआ था, हर किसी को पता है, तो उसको आप किस तरीके से लिखेंगे? उसको आप लिखेंगे 1947 सीईई, 1947 एडी, और अगर आप एडी की जगह आप सीई भी लिख सकते हैं, कॉमन एरा। Similarly, the years before the conventional date of birth of Jesus are counted backward and used to mark BC before Christ. They are now called before common era. पहले उसको आप बिफोर जीसस क्राइस्ट के नाम से करते थे, लेकिन अब उसको BCE बिफोर कॉमन एरा भी कहते हैं। जैसे कि 560 BC इज एन अप्रोक्सीमेट ईयर ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। जैसे कि अगर हम गौतम बुद्धा के बर्थ की बात करते हैं तो वो 560 बीसीई है, उसकी अप्रोक्सीमेट ईयर मानी गई है। ठीक है, अब आगे अगर हम समझते हैं, इस इमेज को देखते हैं, आइस एज अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये बीसी वाली एज। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल्स ऑफ रॉक आर्ट इन द वर्ल्ड, ये आपकी 40,000 बीसीई है और ये आपकी 14,000 बीसीई है आइस एज की। नेक्स्ट इमेज अगर आप देखते हैं, यहाँ पर आपका आ जाता है एंड ऑफ लास्ट आइस एज, उसके बाद आता है आपका फर्स्ट सेटलमेंट्स इन बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि 8,000 साल पहले है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ हुआ है आपका बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट से बर्थ से पहले अशोका और बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा हुआ था। और अगर हम अपनी बात करते हैं तो आज की डेट में हम यहाँ पर हैं, ये आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अब आपका आगे आ जाता है, अ टाइमलाइन आल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द ऑर्डर इन विच एक्सप्लोरिंग सोसाइटी। ये टाइमलाइन जो है ये बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाती है कि हम सोसाइटी को किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखते हैं, अगर हम डेट्स नहीं देखें फिर भी आप देख सकते हैं कि जो बुद्धा का जो बर्थ है वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले हुआ है। इस इमेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं एनसीईआरटी की बुक में जो अलग से दिए होते हैं, डोंट मिस आउट, और यहाँ से क्वेश्चंस आपके बहुत पूछे जाते हैं, चाहे आप सीटेट की बात करें या फिर आप यूपी टेट की बात करें या एलटी ग्रेड जो अब आपका एग्जाम होने वाला है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने के। डोंट मिस आउट मतलब ये आपको छोड़ना नहीं है। अब सेंचुरी क्या होता है? एक जो पीरियड होता है 100 साल का, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का पीरियड 100 साल का है, 100 ईयर्स का है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक सेंचुरी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, अभी हम रिसेंटली 21st सेंचुरी में है, और जो कि आपकी स्टार्ट हुई है 2001 से 2100 तक, ये आपकी 21st सेंचुरी रहेगी। वहीं पर
अगर हम बात करते हैं मिलेनियम की, मिलेनियम में क्या होता है जो कि 1000 साल का पीरियड होता है। 1000 साल का पीरियड आपका होता है और अभी जो हम फिलहाल हैं वो हमारी तीसरी चल रही है अब। करंटली वी आर इन थर्ड मिलेनियम सीई विच बिगिंस इन 2001 से वो शुरू हुई है और कब तक रहेगी? आपकी 3000 तक रहेगी। तो ये आपका डे 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें हमने समझा है कि आपके जितने भी ये आर्कियोलॉजिस्ट हो गए या आपके जीवाश्म विज्ञानी हो गए या ये आपके भूविज्ञानी हो गए, ये किस तरीके से आपकी स्टडी करते हैं, किस-किस चीज़ की कौन-कौन स्टडी करता है। हिस्ट्री में टाइम को किस तरीके से मेजर किया जाता है, ये हमने इस वाली वीडियो में समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। अभी ये आपकी हिस्ट्री की क्लासेस ही कंटिन्यू रहेंगी। थैंक यू सो मच।